एक बार मूव किया तो सक्शन और कंप्रेशन पूरा किया, ठीक है। और दूसरा बार अगर मूव किया पिस्टन तो ये पावर और एग्जॉस्ट कंप्लीट कर लिया। इनलेट पोर्ट खुल जा रही है और उस रास्ते से एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है इंजन के अंदर इंटर कर रहा है, ठीक। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट अगर एक बार रोटेट करेगा तो एक बार पावर स्ट्रोक पूरा होता है। मतलब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में कि 2 स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। फ्रेंड्स, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर ये स्ट्रोक होता क्या है। ये जो स्ट्रोक जो है फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी। मतलब ये कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है वह टीडीसी मतलब कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। अगर पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर टॉप पोजीशन से मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आए तो हम बोलेंगे ये 1 स्ट्रोक पूरा किया। मतलब कि स्ट्रोक एक स्टेज होता है। अगर पिस्टन अगर टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी मतलब कि पिस्टन अगर ऊपर से सिलेंडर के अंदर ऊपर से अगर नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर जाए या फिर ऊपर से फिर नीचे आए तो मतलब जितनी बार पिस्टन अगर सिलेंडर के अंदर बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर या फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर अगर आए तो उसे हम स्ट्रोक बोलेंगे। अब एज फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंड्स पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर नीचे से अगर एक बार नीचे से ऊपर की ओर जाए मतलब कि बीडीसी से टीडीसी की ओर जाए तो हम बोलेंगे ये सिलेंडर जो पिस्टन जो है 1 स्ट्रोक पूरा किया, ठीक है। अब अगर पिस्टन अगर एक बार बीडीसी से टीडीसी और फिर टीडीसी से बीडीसी अगर आए तो हम बोलेंगे ये 2 स्ट्रोक पूरा किया, मतलब कि 2 बार पिस्टन अपना स्ट्रोक पूरा किया। तो ये स्ट्रोक क्या है कि पिस्टन के द्वारा सिलेंडर के अंदर तय की गई दूरी बीडीसी से टीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर या फिर टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो या तो नीचे से सिलेंडर के ऊपर जाए तो हम उसे बोलेंगे 1 स्ट्रोक या फिर ऊपर से नीचे आए तो भी हम बोलेंगे वो 1 स्ट्रोक पूरा किया। मतलब कि कहेंगे ये स्ट्रोक एक स्टेज होता है, ठीक है, एक प्रकार का ये स्टेज है। मतलब कि अगर सिलेंडर के अंदर पिस्टन अगर 4 बार अगर ऊपर नीचे कहें तो हम बोलेंगे ये 4 बार स्ट्रोक पूरा किया, ठीक है। तो स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। मतलब कि अगर पिस्टन के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक पहुंचने में या और फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो पिस्टन का जितनी बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है, पिस्टन अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जितनी बार करे तो उसे हम कहेंगे कि उतना बार वो स्ट्रोक पूरा किया, ठीक है। उस स्टेज को हम स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट्स के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि 2 स्ट्रोक है तो 2 स्ट्रोक में सिर्फ सक्शन और पावर पूरा होता होगा या फिर 4 स्ट्रोक है तो 4 स्ट्रोक में होता है ना सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है जनरली स्टूडेंट्स के अंदर कि 2 स्ट्रोक अगर आए तो उसके समझ में ऐसा होता है कि नहीं, इसमें 2 ही स्ट्रोक पूरा होता है, सक्शन या पावर या एग्जॉस्ट या कंप्रेसर, कोई 2 स्ट्रोक पूरा होगा। जबकि 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक पूरा होता है, सक्शन भी, कंप्रेसर भी, पावर और एग्जॉस्ट भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। क्या होता है 2 स्ट्रोक में भी सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट कंप्लीट होता है, जिस तरह से हम 4 स्ट्रोक इंजन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फिर डिस्टेंस क्या हुआ, क्यों नाम पड़ा 2 स्ट्रोक और क्यों इसे हम 4 स्ट्रोक बोलते हैं, जो कि 4 स्ट्रोक वाले इंजन के बारे में हम लोग पहले भी वीडियो बना हुआ है हमारा। तो अगर फ्रेंड्स 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में अगर वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अगर फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। इनकेस अगर आप नहीं जानते हो तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते, समझ सकते हो, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पहले समझते हैं कि आखिर ये 2 स्ट्रोक को 2 स्ट्रोक क्यों बोलते हैं नाम से, और 4 स्ट्रोक को 4 स्ट्रोक क्यों। कुछ तो नाम में डिफरेंस है, तो कुछ तो मीनिंग है ना भाई। 2 स्ट्रोक को 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को 4 स्ट्रोक, तो एक्चुअली इसी डिस्टेंस के कारण हम इसे 2 स्ट्रोक के नाम से बोलते हैं और 4 स्ट्रोक के नाम से बोलते हैं। किस डिस्टेंस के कारण, तो इस डिस्टेंस के कारण। एक्चुअली क्या होता है, ये 2 स्ट्रोक में जो है ना, 2 स्ट्रोक में पिस्टन जो है 2 स्ट्रोक पूरा करके, मतलब कि पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी, ठीक है, मतलब कि बीडीसी से टीडीसी से टीडीसी अगर जाती है, मतलब कि एक स्ट्रोक के एक स्टेज में 2 स्ट्रोक पूरा कर लेता है, सक्शन भी और कंप्रेशर भी। और फिर पिस्टन अगर टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाए तो पिस्टन के सेकंड स्ट्रोक में, मतलब सेकंड स्ट्रोक के सेकंड स्टेज में ये फिर 2 स्ट्रोक पूरा कर लेता है। कौन सा, तो पावर और एग्जॉस्ट, ठीक है। मतलब कि 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि 1 स्ट्रोक, मतलब कि पहला स्ट्रोक में एक स्ट्रोक अगर पूरा करें, मतलब कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, तो उस पोजीशन में क्या होगा, ये सक्शन भी पूरा कर लेता है और कंप्रेशन भी पूरा कर लेता है। सिर्फ एक बार पिस्टन के एक बार मूव करने से, मतलब नीचे से ऊपर जाने में, नीचे से अगर ऊपर जाए पिस्टन, तो उसी स्टेज में, उसी स्ट्रोक में ये 2 स्ट्रोक अपना पूरा कर लेता है। किसमें, तो 2 स्ट्रोक में सक्शन भी और साथ ही साथ कंप्रेशन भी पूरा कर लेता है, जो कि हम आगे अभी हम समझेंगे इस ड्राइंग के मार्फत से, इस ड्राइंग की मदद से हम अभी डिस्कस करके हम समझेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, है ना। अभी बस ये समझना है कि 2 स्ट्रोक क्यों इसको बोलते हैं और इसको 4 स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, ये नाम से 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, इसमें क्यों, क्या डिफरेंस है बेसिकली। अभी देखिए फिर एक स्ट्रोक में क्या हुआ, ये 2 स्ट्रोक इंजन में क्या हुआ पेट्रोल, कि 1 स्ट्रोक में सक्शन भी पूरा कर लिया और कंप्रेशन भी पूरा कर लिया। मतलब कि पिस्टन जैसे ही बीडीसी से टीडीसी को गया, मतलब एक ही स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक में ये 2 स्ट्रोक पूरा कर लिया, मतलब सक्शन भी और कंप्रेशन भी, ठीक है। अब सेकेंड स्ट्रोक में क्या हुआ, ये 2 स्ट्रोक इंजन में, कि सेकेंड स्ट्रोक में क्या होता है, ये पावर और एग्जॉस्ट एक साथ पूरा कर लेता है। जबकि अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो ये 4 स्ट्रोक पूरा करके ये चारों स्ट्रोक पूरा करता है। ये चारों स्ट्रोक कंप्लीट करके ये सक्शन, कंप्रेशन और पावर एग्जॉस्ट कंप्लीट करता है। अभी कैसे, जैसे कि 4 स्ट्रोक में पहला स्ट्रोक अगर पूरा करेगा, बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, मतलब कि टीडीसी से बीडीसी की ओर, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, तो उस पोजीशन में क्या होगा, ये सक्शन, फर्स्ट स्ट्रोक में सक्शन, सेकंड स्ट्रोक में कंप्रेशन, थर्ड स्ट्रोक में पावर और फोर्थ स्ट्रोक में एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक में डिफरेंट क्या है, देखिए नाम से, ये 2 स्ट्रोक नाम इसलिए बोलते हैं इसको 2 स्ट्रोक, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक मतलब कि पिस्टन के 2 बार ट्रेवल करने से, क्लियर है, ऐसे समझिए, पिस्टन के 2 ही बार, सिलेंडर के अंदर 2 बार ट्रेवल करने से, ऊपर से नीचे जाने से ही ये एक स्ट्रोक से ही ये सक्शन और कंप्रेशन पूरा कर लेता है, ठीक है। और सेकेंड स्ट्रोक में ये पावर और एग्जॉस्ट पूरा कर लेता है। मतलब 2 स्ट्रोक में पिस्टन के 2 बार मूव करने से ही ये अपना चारों स्ट्रोक पूरा कर लेता है। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि पिस्टन के 2 बार मूव करने से ही अपना चारों स्ट्रोक पूरा कर लेता है। एक बार मूव किया तो सक्शन और कंप्रेशन पूरा किया, ठीक है, और दूसरा बार अगर मूव किया पिस्टन तो ये पावर और एग्जॉस्ट कंप्लीट कर लिया। जबकि अगर 4 स्ट्रोक की बात करें तो ये एक स्ट्रोक पूरा करता है एक स्टेज पे, ठीक है। एक बार अगर मूव किया पिस्टन तो सक्शन पूरा किया, फिर मोशन किया, फिर मूव किया तो कंप्रेशन, थर्ड बार मूव किया तो पावर और चौथा बार मूव किया तो एग्जॉस्ट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4 स्ट्रोक पूरा करके अपना ये चारों स्ट्रोक पूरा करता है। मतलब कि अलग अलग स्ट्रोक में अलग अलग बार, उतनी बार पिस्टन जो है मूव करता है, लेकिन 2 स्ट्रोक में मात्र 2 बार मूव करके अपना चारों स्ट्रोक पूरा करता है। क्लियर है, समझ में आया। ये नाम का मीनिंग, नाम का अंतर, इसलिए इसे हम 2 स्ट्रोक बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्ट्रोक, पिस्टन का 2 स्ट्रोक पूरा करके ही ये अपना चारों स्ट्रोक पूरा कर लेता है। मतलब कि पिस्टन का 2 बार मूव करके ही ये चारों स्ट्रोक पूरा कर लेता है, सक्शन भी, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, चारों 2 बार में ही। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि 4 बार मूव करना पड़ता है। 4 स्ट्रोक में 4 बार पिस्टन को मूव करना पड़ता है, तब जाके ये चारों स्ट्रोक पूरा करता है। मतलब कि अलग अलग स्ट्रोक के लिए अलग उतनी बार पिस्टन को मूव करना होता है। क्लियर है। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में डिफरेंट समझ में आया। स्ट्रोक किसे बोलते हैं इसके बारे में भी समझे।
तो अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि ये काम कैसे करता है, ये 2 स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन ये वर्क कैसे करता है। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानने से पहले हम पहले ये जान ले कि ये बोर्ड पे जो ड्राइंग है ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का है। तो इसमें 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में जो जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं। फिर हम इसे एक्सप्लेन करके समझेंगे ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये है स्पार्क प्लग। ये क्या है? स्पार्क प्लग, जो कि 4 स्ट्रोक में भी पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, जैसा कि हम वीडियो में बताए हुए हैं, आप वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए तो ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, है ना। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, 2 स्ट्रोक का भी, 2 स्ट्रोक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का भी, दोनों वीडियो हम आपके ये डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं फ्रेंड्स। आप उस वीडियो, आपको उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये इसे हम बोलते हैं स्पार्क प्लग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग मतलब स्पार्किंग करना, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करवाते हैं ये स्पार्क प्लग से। ठीक है, अब देखिए ये हो गया स्पार्क प्लग, और ये है, ये भाग, ये जो देख रहे हैं ना, ये है कंबस्शन चैम्बर। ठीक है, ये क्या है? कंबस्शन चैम्बर। फ्रेंड्स, कंबस्शन चैम्बर किसे कहते हैं? कंबस्शन चैम्बर क्या होता है? देखिए, जिस चैम्बर में, है ना, जहां, जिस जगह पे, जिस चैम्बर में फ्यूल का बर्निंग हो, है ना, फ्यूल का बर्निंग हो, उसे हम कंबस्शन चैम्बर कहते हैं, मतलब कि दहन होने वाला चैम्बर। तो फ्यूल का बर्निंग कब होता है? फ्यूल का बर्निंग कब होता है? सक्शन और कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो फ्यूल का जहां, जिस चैम्बर में फ्यूल का बर्न हो, फ्यूल जले, उसे हम कंबस्शन चैम्बर बोलते हैं। ठीक है ना। अभी ये क्या है? ये कंबस्शन चैम्बर है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये है पिस्टन, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, और ये है क्रैंक शाफ्ट, है ना, दिख रहा है, ये इंडिकेट भी किया हुआ है क्रैंक शाफ्ट। ये क्या है? क्रैंक शाफ्ट, ये कनेक्टिंग रॉड, ये पिस्टन, और ये है स्पार्क प्लग, इसे बोलते हैं हम कंबस्शन चैम्बर। और ये हुआ क्रैंक केस, और ये जो है ट्रांसफर पोर्ट। अब देखिए ये जो है, ये जो देख रहे हैं ना, ये अंदर खुला हुआ, ये इसे बोलते हैं हम इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट। ठीक है, और ये है एग्जॉस्ट पोर्ट। अभी 4 स्ट्रोक इंजन में क्या था? इनलेट पोर्ट के बदले इनलेट वाल्व, और 4 स्ट्रोक में क्या था? इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। लेकिन 2 स्ट्रोक में क्या है कि इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के बदले इनलेट पोर्ट बना होता है, इनलेट पोर्ट बना होता है और एग्जॉस्ट पोर्ट बना होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? इनलेट पोर्ट बना होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, और एग्जॉस्ट पोर्ट बना होता है। क्लियर है? आपके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ में आया फ्रेंड्स? अब ये देखिए, ये ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, तो इसका काम क्या, अब हम समझते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, पहले हम काम समझा दें फ्रेंड्स। देखिए, ये स्पार्क प्लग के बारे में तो पता होगा, ये 4 स्ट्रोक में वही काम करता है जो कि ये 2 स्ट्रोक में काम करता है। वो स्पार्क प्लग मतलब नाम से ही क्लियर है, स्पार्क मतलब स्पार्किंग करना, इलेक्ट्रिकल स्पार्क करना, है ना। बैटरी से करंट, जैसे सेल्फ है, सेल्फ से जैसे ही सेल्फ इग्निशन देते हैं तो वो उससे स्पार्किंग होता है। ये स्पार्क प्लग में क्या होता है? स्पार्किंग होता है ना। जिस स्पार्किंग के कारण, जिस इलेक्ट्रिकल स्पार्क के कारण फ्यूल जो है सिलेंडर के अंदर बर्न होता है, जलता है। तो स्पार्क प्लग का काम क्या है? स्पार्किंग करना। क्लियर है? कंबस्शन चैम्बर के बारे में पता चल गया, जहां जिस चैम्बर में, जिस जगह पे फ्यूल का बर्न हो, उस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? कंबस्शन चैम्बर, है ना। ये तो पिस्टन है। क्लियर है? अब देखिए, ये इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट का काम क्या होता है फ्रेंड्स? वो सिंपल है। देखिए, एक्चुअली क्या था कि 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व का क्या काम था कि सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर, अगर डीजल इंजन है तो फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आना इनलेट वाल्व के रास्ते से। लेकिन पेट्रोल इंजन में क्या होता था कि इनलेट वाल्व में, 4 स्ट्रोक इंजन की बात मैं बोल रहा हूं, 4 स्ट्रोक इंजन में, पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व के रास्ते से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता था, कार्बोरेटर के साइड से। कार्बोरेटर उसको मिक्सचर को तैयार करता है और इनलेट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर के अंदर भेजता है। कौन सा स्ट्रोक में? तो 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन में।
जबकि यहां क्या है, यहां 2 स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन है। तो 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि इनलेट वाल्व के बदले, है ना, हम इनलेट पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इनलेट पोर्ट का यूज किया जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए कि इनलेट पोर्ट में क्या होता है कि सेम उसी तरह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है इस रास्ते से। इस रास्ते से क्या आता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। इस रास्ते से, इस इनलेट पोर्ट के रास्ते से एयर एंड फ्यूल, मतलब कि एयर और फ्यूल, दैट मींस पेट्रोल, फ्यूल, पेट्रोल, है ना, एयर एंड फ्यूल का पेट्रोल का मिक्सचर, ये मिक्सचर आता है, मिक्सचर प्रिपेयर होके, प्रिपरेशन। एक्चुअली ये एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार कौन करता है, तो कार्बोरेटर। ये कौन तैयार करता है, तो कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर क्या करता है कि एयर और फ्यूल को मिक्सचर तैयार करता है और इनलेट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर के अंदर भेजता है, अंदर आता है। इनलेट वाल्व ओपन हुआ और वो सिलेंडर के अंदर आया एयर और फ्यूल का मिक्सचर। ठीक है, अब ये देखिए एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से क्या, एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते से क्या होता है कि जली हुई गैसें, जो बर्न गैसेस है ना, वो बर्न गैसेस एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये जो पोर्ट का काम क्या हुआ, इनलेट पोर्ट का काम कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर तैयार करता है और एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनलेट पोर्ट के रास्ते से सिलेंडर के अंदर आती है ना, इंजन के अंदर आती है। दूसरा, एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से बर्न गैसेस बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये अपना 2 स्ट्रोक पूरा कैसे करता है ना, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक कैसे पूरा करता है, ये दो बार मूव करने से कैसे ये पूरा करता है, इसको तो समझेंगे ना। अब देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन जैसे ही बीडीसी से, मतलब कि ये बॉटम डेड सेंटर से बीडीसी से ऊपर की ओर टीडीसी की ओर जाती है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, तो पिस्टन के नीचे से ऊपर जाते ही क्या होता है कि ये वाल्व ओपन हो जाता है, ये इनलेट पोर्ट खुल जाती है। ठीक है, ये वाल्व, ये पोर्ट होता है, ये पोर्ट ओपन हो जाता है। तो पिस्टन के जैसे ही पीडीसी से टीडीसी, मतलब कि पिस्टन के ऊपर जाने से, ठीक है, पिस्टन के बीडीसी से टीडीसी की ओर जाने से, मतलब कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाने से क्या होता है कि ये वाल्व जो है इनलेट पोर्ट, ये पोर्ट ओपन हो जाता है। और ये पोर्ट ओपन होते ही क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आती है, जो कि क्रैंक केस होते हुए ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर आती है अंदर में, ठीक है, इंजन के अंदर आती है क्रैंक केस होते हुए, ये क्या होता है, यहां से सिलेंडर के अंदर आया और ये इस रास्ते से ट्रांसफर पोर्ट होकर वो ऊपर आ जाता है, कहां, तो कंबशन चैम्बर में, सिलेंडर के ऊपर, टॉप पे, हेड पे। ठीक है, इस रास्ते से होते हुए सिलेंडर के टॉप पे, हेड पे आ जाता है कौन, तो एयर फ्यूल का मिक्सचर। अब देखिए ये काम कैसे करता है, पिस्टन का जैसे ही एक बार, यहां देखिए पहले से, यहां देखिए यहां क्या है कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी ना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, तो ये जो पिस्टन के ऊपर जो है ना, पहले से एयर और फ्यूल का मिक्सचर पहुंचा हुआ है ना, तो ये जो पिस्टन जैसे ही बीडीसी से टीडीसी की ओर जाएगी, मतलब नीचे से जैसे ही ऊपर एक बार मूव किया, तो पहले से जो इस कंबशन चैम्बर में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, इसके अंदर जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो पहले से पड़ा हुआ है, ये क्या होगा कि कंप्रेस होगा। समझ में आया, पिस्टन जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर गया, तो उसके हेड पे जो है, सिलेंडर के हेड पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, अब देखिए ये पिस्टन जैसे ही नीचे से ऊपर गया तो कंप्रेस हुआ एयर और फ्यूल मिक्सचर। दूसरा, अब यहां ध्यान दीजिए, दूसरा, अब पिस्टन जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर गया तो ये इनलेट पोर्ट भी ओपन हो गया। पिस्टन के एक बार नीचे से ऊपर जाने से, मतलब बीडीसी से टीडीसी की ओर जाने से, एक बार मूव करने से क्या हुआ कि एक तो इनलेट पोर्ट ओपन हुआ, ठीक है, तो इनलेट पोर्ट ओपन होते ही एयर फ्यूल मिक्सचर घुस गया अंदर, सिलेंडर के अंदर, मतलब कि इंजन के अंदर। ठीक है, और ये रिसाइकलिंग हो, ये जो है मूव करके, रोटेट होके, ट्रांसफर पोर्ट होते हुए ये सिलेंडर के हेड पे आ गया। ठीक है,
एक तो इनलेट वाल्व इन किया, मतलब कि इनलेट पोर्ट के रास्ते से, तो ये जो इनलेट पोर्ट के रास्ते से सिलेंडर के इंजन के अंदर जो इन किया, तो ये कौन सा स्ट्रोक पूरा हो गया, तो सक्शन स्ट्रोक पहला, ठीक है। एक बार पिस्टन के नीचे से ऊपर जाते ही एक स्ट्रोक पूरा हो गया, सक्शन स्ट्रोक। दूसरा, पिस्टन के ऊपर जो पहले से जो एयर और फ्यूल मिक्सचर है वो क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो एक बार पिस्टन के नीचे से ऊपर जाते ही क्या हुआ कि सक्शन स्ट्रोक भी पूरा हो गया और कंप्रेशन स्ट्रोक भी पूरा हो गया। क्लियर है। वन स्ट्रोक कंप्लीट करते ही, मतलब कि पिस्टन के एक बार नीचे से ऊपर की मूव करते ही, मतलब वन स्ट्रोक पूरा करते ही क्या हुआ कि सक्शन भी पूरा हो गया और कंप्रेशन भी पूरा हो गया। समझ में आया? क्लियर है। एक बार पिस्टन के नीचे से ऊपर जाते ही क्या हुआ, इनलेट पोर्ट ओपन हुआ और इनलेट पोर्ट के रास्ते से ये ट्रांसफर पोर्ट होते हुए सिलेंडर के ऊपर आ गया, ठीक है, इन कर गया, तो ये सक्शन पूरा हो गया। दूसरा, पिस्टन के ऊपर जो पहले से पड़ा हुआ है एयर और फ्यूल मिक्सचर है ना, जो पहले से है, उसको वो कंप्रेस भी किया, तो हुआ ना। एक बार पिस्टन के मूव करते ही क्या हुआ, सक्शन भी पूरा हो गया और दूसरा एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस कर दिया, तो मतलब कि कंप्रेशन स्ट्रोक भी पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब पिस्टन के ऊपर से नीचे आते ही, मतलब टीडीसी से बीडीसी की ओर आते ही, ऊपर से नीचे आते ही क्या हुआ कि इनलेट वाल्व ऑटोमेटिक जो क्या हुआ, ये इस पिस्टन से क्या हुआ कि मतलब टीडीसी से बीडीसी की ओर आई, तो इनलेट पोर्ट बंद हो गया, ठीक है। इनलेट पोर्ट क्या हुआ, बंद हो गया और उसके बाद क्या हुआ, नहीं, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही पिस्टन जो है पहले तो कंप्रेस हो गया, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हुआ ना, पहले सक्शन स्ट्रोक पूरा हो गया और इनलेट पोर्ट के रास्ते से सिलेंडर के अंदर, मतलब इंजन के अंदर क्या हुआ कि एयर फ्यूल मिक्सचर इन कर गया और ट्रांसफर पोर्ट होते हुए क्या हुआ, सिलेंडर की हेड पे गया, ठीक है। तो पहले वाले जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको वो कंप्रेस किया, ठीक है, और एक तरफ क्या हुआ कि सक्शन स्ट्रोक भी हो गया क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर इंजन के अंदर इन किया, और दूसरा एयर फ्यूल मिक्सचर जो पहले से पड़ा हुआ है वो भी कंप्रेस हो गया, ठीक है। तो अब देखिए पहला एक स्ट्रोक में तो दोनों पूरा हो गया। अब देखिए सेकंड स्ट्रोक में क्या हुआ कि ये जो कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर है उस पे क्या होगा, क्या करेगा, ये स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा। क्लियर है। ये स्पार्क प्लग उस एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक spark plug is ignited, है ना, fuel is ignited, as air fuel mixture is ignited by the spark plug, ठीक है। at the end of compression stroke air fuel mixture is ignited by the spark plug, spark plug के द्वारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्या हुआ कि इग्नाइटेड किया, मतलब स्पार्किंग किया उस एयर फ्यूल कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर पे स्पार्क प्लग स्पार्किंग किया। अभी क्या है कि स्पार्किंग करते ही क्या हुआ कि अंदर में एक एक्सप्लोजन हुआ, पावर क्रिएट हुआ, दैट मींस वो पावर स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया और पिस्टन जो है ऊपर से नीचे की ओर धक्का लगा, ठीक है, मतलब कि टीडीसी से बीडीसी की ओर प्रेस किया, तो पावर स्ट्रोक पूरा हुआ ना। अभी जैसे ही वो स्पार्किंग किया तो यहाँ पावर स्ट्रोक क्रिएट हुआ, ठीक है, और पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आया। अब क्या है कि टीडीसी से बीडीसी की ओर जैसे ही आई तो क्या हुआ कि इनलेट पोर्ट अब बंद हो जाएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगी, जिससे क्या होगा कि जली हुई गैसें, जो बर्न गैसेस है, वो बाहर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में अपना इंजन काम करता है, ठीक है ना, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। क्लियर है। तो हम यह क्या देखें कि 2 स्ट्रोक में एक स्ट्रोक मतलब पिस्टन के एक बार घूमने से, मतलब कि एक बार नीचे से ऊपर जाने से सक्शन भी पूरा हो जाता है और कंप्रेशन भी पूरा हो गया। क्लियर है। अब देखिए सेकंड स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें पावर स्ट्रोक भी पूरा हुआ और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी पूरा हुआ। पिस्टन के क्या है, यहां देखिए ऐसा समझिए, ये देखिए पिस्टन है, ठीक है। अब ये देखिए पिस्टन जो है ये नीचे से ऊपर की ओर गई, तो एक बार नीचे से ऊपर की ओर गई तो क्या हुआ कि इनलेट पोर्ट के रास्ते से एयर फ्यूल मिक्सचर जो कि कार्बोरेटर तैयार किया एयर फ्यूल मिक्सचर को और इनलेट पोर्ट के रास्ते से इंजन के अंदर आया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट पोर्ट के रास्ते से क्या हुआ, वो एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर की ओर जाएगी सिलेंडर के ऊपर में, हेड पे, और उससे पहले जो पड़ा हुआ है इस सिलेंडर के हेड पे एयर और फ्यूल मिक्सचर, उसको क्या करेगा, वो पिस्टन एक बार नीचे से ऊपर जाने से
उस एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा। तो यहाँ एक साइड में इन किया एयर फ्यूल मिक्सचर, दैट मींस सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, और दूसरा फ्यूल को कंप्रेस भी कर रहा है एयर फ्यूल मिक्सचर को, तो कंप्रेशन स्ट्रोक भी पूरा किया पिस्टन के एक बार नीचे से ऊपर जाने से। अब ऊपर से नीचे आने से क्या होगा कि पहला कि ऊपर से जो नीचे आएगा तो उस स्ट्रोक में क्या होगा, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ तो पावर स्ट्रोक में क्या हुआ कि ये स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा। अब ये स्पार्किंग करने से क्या होगा कि पिस्टन जो नीचे की ओर आई, ठीक है, पिस्टन जो ऊपर से नीचे की ओर आई तो क्या हुआ कि इनलेट पोर्ट अपना बंद हो गया और एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से बर्न गैसेस वो बाहर साइलेंसर में से होकर बाहर चली गई, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि पावर भी पूरा हो गया और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी पूरा हो गया, ठीक है। तो पिस्टन के 2 बार मूव करने से 2 स्ट्रोक में क्या हुआ, हम यहाँ 2 स्ट्रोक में क्या देख रहे हैं कि पिस्टन के 2 बार घूमने से ही, मतलब कि नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, मतलब है ना, एक 2 बार रोटेट करने, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, 2 बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने से ही क्या हुआ कि हमारा सक्शन स्ट्रोक भी पूरा हो जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक भी, पावर स्ट्रोक भी और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी। मतलब कि 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक पूरा करते ही चारों स्ट्रोक पूरा हो जाता है, ठीक है। 2 बार ये पिस्टन के मूव करने से चारों स्ट्रोक पूरा होता है। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या है कि हमारा हर स्ट्रोक के लिए अलग अलग, जितनी बार स्ट्रोक पूरा करेगा चारों स्ट्रोक में हर बार पिस्टन मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, चारों स्ट्रोक पूरा होता है, 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करके ही ये चारों स्ट्रोक पूरा करता है, जबकि 2 स्ट्रोक में ही ये चारों स्ट्रोक पूरा कर लेते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आप देखिए, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एनिमेशन फोटो दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी क्या है कि इस एनिमेशन फोटो को फ्रेंड्स आप गौर से देखिए कि किस तरह से ये जो इनलेट पोर्ट है ना, ये पिस्टन के नीचे से ऊपर जाते ही क्या होता है कि इनलेट पोर्ट खुल जा रही है और उस रास्ते से एयर और फ्यूल मिक्सचर जो है इंजन के अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है ना। और ट्रांसफर पोर्ट होके वो फिर से वो सिलेंडर के हेड पे जा रही है, ठीक है ना, वो एयर फ्यूल मिक्सचर, ठीक। और पहले से जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस भी हो रहा है और एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट पोर्ट के रास्ते से सिलेंडर के अंदर आ रही है, मतलब सक्शन भी पूरा हो रहा है और कंप्रेशर भी पूरा हो रहा है, जैसे कि आप एनिमेशन फोटो को देख रहे हैं आप गौर से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, समझिए। उसके बाद देखिए फिर पिस्टन जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो क्या हो रहा है कि उसमें ऊपर से जो नीचे आती है, कब, जब उसके बाद क्या होता है, ऊपर से जो नीचे आ रही है तो उसमें क्या हुआ कि ऊपर सिलेंडर के हेड पे जो कंप्रेस एयर है वो क्या होता है कि स्पार्क प्लग स्पार्किंग कर रहा है, और स्पार्किंग करते ही क्या होता है कि पावर स्ट्रोक क्रिएट हो रहा है और पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, जो कि फोर्स लगने से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मतलब कि टीडीसी से बीडीसी की ओर आ रही है, ठीक है। और उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर जो बर्न गैसेस है वो एग्जॉस्ट पोर्ट होके वो बाहर चली जा रही है, और इधर जो है पिस्टन के इधर क्या है कि इनलेट पोर्ट बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही हमारा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम करता है, ठीक है ना। यही है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक इंपॉर्टेंट नोट्स को समझते हैं, पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि कंप्लीट वन पावर स्ट्रोक ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के एक बार घूमने से ही एक पावर स्ट्रोक पूरा होता है। किसमें? तो 2 स्ट्रोक इंजन में। 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट अगर एक बार रोटेट करेगा तो एक बार पावर स्ट्रोक पूरा होता है, मतलब कि कंप्लीट 1 पावर स्ट्रोक ड्यूरिंग 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के एक बार घूमने से एक पावर स्ट्रोक पूरा होता है, किसमें? तो 2 स्ट्रोक में, ठीक है। जबकि अगर 4 स्ट्रोक की बात करें, ये 4 स्ट्रोक इंजन, यहां देखिए ये है ना 4 स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि कंप्लीट 1 पावर स्ट्रोक ड्यूरिंग 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। जबकि 4 स्ट्रोक में क्या होता है कि 2 बार क्रैंकशाफ्ट के घूमने से एक पावर स्ट्रोक पूरा होता है। क्लियर है? अभी देखिए 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि क्रैंकशाफ्ट अगर एक बार घूमेगा ना तो एक पावर स्ट्रोक कंप्लीट कर लेगा, एक पावर स्ट्रोक पूरा करेगा, ठीक है।
लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या है कि इस एक पावर को कंप्लीट करने, एक पावर लेने के लिए हम क्रैंकशाफ्ट को 2 बार घूमना पड़ेगा। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के इंजन में क्या पता चला कि देखिए होता क्या है कि अगर 2 स्ट्रोक इंजन में एक बार पावर लेने के लिए क्रैंकशाफ्ट को एक ही बार घूमना पड़ेगा। अगर क्रैंकशाफ्ट अगर एक बार घूमेगा 2 स्ट्रोक में तो एक पावर स्ट्रोक वो पूरा देगा, ठीक है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में क्या है कि एक पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए, एक पावर स्ट्रोक पाने के लिए क्रैंकशाफ्ट को 2 बार घूमना पड़ेगा। मतलब कि 2 बार घूमेगा तभी जाके एक बार पावर स्ट्रोक पूरा होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे, इस चीज से हम क्या समझे कि 2 स्ट्रोक, अगर 2 स्ट्रोक के इंजन का आरपीएम है ना, आरपीएम दैट मींस रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट कितनी बार वो रोटेट कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम आरपीएम। क्लियर है। तो इस चीज से हम क्या समझते हैं, समझिए, मतलब 2 स्ट्रोक में अगर क्रैंकशाफ्ट अगर एक बार रोटेट करेगा तो एक बार पावर स्ट्रोक डिलीवर करेगा, ठीक है। जबकि 4 स्ट्रोक में क्या है कि 2 बार क्रैंकशाफ्ट के घूमने से वो एक पावर स्ट्रोक पूरा किया। मतलब क्या, इससे क्या समझे, इसे हम यही समझे हैं, इसे क्या आप समझे कि 2 स्ट्रोक इंजन में अगर आरपीएम 1000 बार, मतलब 1000 आरपीएम होगा तो उसमें पावर स्ट्रोक भी 1000 बार पूरा करेगा। मतलब 2 स्ट्रोक इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन का अगर आरपीएम 1000 रहेगा तो पावर स्ट्रोक भी हमको 1000 ही मिलेगा। अगर 2 स्ट्रोक इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन का अगर आरपीएम अगर 1000 रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि 1000 बार क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा। तो क्रैंकशाफ्ट अगर 1000 बार रोटेट किया तो पावर स्ट्रोक भी 1000 बार पूरा होगा ना। जबकि 4 स्ट्रोक में क्या होगा कि अगर क्रैंकशाफ्ट अगर 1000 बार घूमेगा तो हमको 500 बार ही पावर स्ट्रोक पूरा होगा, ठीक है। क्यों, वाई, क्योंकि इसमें क्रैंकशाफ्ट के 2 बार रिवॉल्यूशन में एक ही पावर स्ट्रोक पूरा होता है। किसमें, तो 4 स्ट्रोक में। जबकि 2 स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के हर बार रोटेशन पे हर बार पावर स्ट्रोक पूरा होगा। दैट मींस अगर एक बार क्रैंकशाफ्ट अगर रोटेट किया तो एक बार पावर स्ट्रोक पूरा होगा। किसमें, 2 स्ट्रोक में। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि 2 बार क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन पे एक बार पावर स्ट्रोक पूरा होगा। जिससे हम क्या समझते हैं, समझें कि अगर 2 स्ट्रोक का आरपीएम, 2 स्ट्रोक इंजन का आरपीएम अगर 1000 बार अगर होगा, अगर 2 स्ट्रोक इंजन अगर 1000 बार अगर घूमेगी, ठीक है, रोटेट करेगा, तो हमें पावर भी 1000 बार मिलेगा। क्लियर है। जबकि 4 स्ट्रोक में अगर 1000 बार अगर इंजन रोटेट किया, घूमा, है ना, अगर 4 स्ट्रोक इंजन का अगर 1000 आरपीएम रहेगा, 1000 बार अगर क्रैंकशाफ्ट अगर घूमेगा तो हमें पावर जो है ना उसका आधा मिलेगा, मतलब 500 बार ही पावर स्ट्रोक मिलेगा। मतलब कि पावर हमको 500 ही मिलेगा। तो इससे क्या समझे, इससे हम यही समझे कि 2 स्ट्रोक का आरपीएम, ठीक है, 2 स्ट्रोक का जो आरपीएम, जितनी बार आरपीएम मिलेगा उतनी बार उसका पावर स्ट्रोक क्रिएट होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि 4 स्ट्रोक की अपेक्षा 2 स्ट्रोक में स्पीड एंड टॉर्क भी ज्यादा होगा, ठीक है। पावर भी ज्यादा होगा, स्पीड भी ज्यादा होगा 4 स्ट्रोक की अपेक्षा। क्लियर है फ्रेंड्स। यही रीजन है कि पुरानी गाड़ी जैसे कि यामाहा RX100, आप नाम सुने होंगे, यामाहा की जो मॉडल थी पहले एक RX100 आती थी, ठीक है। वो RX100 क्या था, पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन। 2 स्ट्रोक के पेट्रोल इंजन में यामाहा RX100 क्या था, उसका साउंड भी कुछ अलग था, थोड़ा डिफरेंट था 4 स्ट्रोक से, ठीक है। और उसमें स्पीड ज्यादा था, है ना, स्पीड काफी था। उस जमाने का काफी फेमस ये मॉडल था यामाहा कंपनी की। यही रीजन है कि यामाहा RX100 में जो है काफी स्पीड रहता था जितनी बार, क्योंकि उसको जितना आरपीएम देते थे उतना बार पावर स्ट्रोक मिलता था और वो काफी तेज दौड़ती थी, है ना। तो पता चला फ्रेंड्स कि किस तरह से 2 स्ट्रोक इंजन में आरपीएम जितना रहेगा उतना बार वो पावर स्ट्रोक पूरा करेगा। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या है कि जितना आरपीएम रहेगा तो उसका आधा ही हमको पावर मिलेगा, क्योंकि पावर स्ट्रोक उतनी बार पूरा होगा ना। क्यों, क्योंकि वो क्रैंकशाफ्ट 2 बार रोटेट करने पे एक बार पावर स्ट्रोक पूरा होगा 4 स्ट्रोक में। जबकि 2 स्ट्रोक में क्या है कि एवरी रिवॉल्यूशन में जितनी बार वो रोटेट करेगा तो उतनी बार वो पावर स्ट्रोक पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है।
फ्रेंड्स देखिए इसका इस टू स्ट्रोक का डिसएडवांटेज के बारे में हम जानते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ये टू स्ट्रोक इंजन का डिसएडवांटेज क्या है कि एक्चुअली होता क्या था कि इस डायग्राम से समझिए कि जैसे ट्रांसफर पोर्ट होके जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो सिलेंडर की हेड पे आती थी, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या था कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये एयर फ्यूल मिक्सचर क्या था, वो एग्जॉस्ट पोर्ट होके वो थोड़ी सी बाहर निकली जाती थी, ठीक है, मतलब अनबर्न गैसेस है ना, जो पूरा कंप्लीट बर्निंग नहीं होता था फ्यूल का, और वो एग्जॉस्ट पोर्ट होके वो बाहर साइलेंसर होके एनवायरनमेंट में जाती थी, जिससे क्या होता था कि पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट होता था एनवायरनमेंट में, है ना। इस वजह से गवर्नमेंट ने टू स्ट्रोक इंजन को बंद कर दिया। अब हम लोग जितनी भी गाड़ियां हैं अभी लेटेस्ट की वो 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज करते हैं, ठीक है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज के वीडियो में समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में आपको समझ में आया हो, तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।